हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग। आज इस वीडियो में आप सभी को LIC के एक नए इंश्योरेंस प्लान सरल जीवन बीमा के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 859। तो LIC का ये एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिस्क कवर होता है। काफ़ी इंश्योरेंस प्लान ऐसे होते हैं जिसमें रिस्क कवर के साथ साथ सेविंग्स का भी ऑप्शन होता है, लेकिन ये इंश्योरेंस प्लान ऐसा नहीं है। ये एक प्योर रिस्क कवर इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। टर्म इंश्योरेंस प्लान में ऐसा होता है कि अगर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ हो जाती है तो जो भी पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं वो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाते हैं। अगर पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है तो उस पॉलिसी का कोई भी बेनिफिट पॉलिसी होल्डर को नहीं मिलता है। यहाँ पर जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो उस समय कुछ भी अमाउंट आपको वापस नहीं मिलता है। इसके बारे में आगे हम एग्जाम्पल से डिटेल में भी समझेंगे। अब IRDA की नई गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उन सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एक स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान अपने कस्टमर्स को ऑफर करना होगा। उसी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए LIC ने भी अपने इस प्लान को लॉन्च कर दिया है। 16 अप्रैल 2021 से LIC का ये प्लान आप खरीद सकते हैं। इस LIC प्लान को आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं वो LIC की वेबसाइट www.licindia.in से खरीद पाएंगे, और जो लोग ऑफलाइन इस इंश्योरेंस प्लान को खरीदना चाहते हैं वो किसी भी LIC एजेंट से इस इंश्योरेंस प्लान को ले पाएंगे। टर्म प्लान का बेनिफिट ये होता है कि उसमें आप कम प्रीमियम दे के ज़्यादा रिस्क कवर का अमाउंट ले सकते हैं, लेकिन जितना मैंने इस प्लान को स्टडी किया है उसके हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस इंश्योरेंस प्लान में प्रीमियम कम है और ज़्यादा रिस्क कवर है। क्योंकि अगर मैं इस प्लान का कंपैरिजन करता हूँ LIC के ही प्लान जीवन अमर से, तो इस इंश्योरेंस प्लान में उस प्लान के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आपको पे करना होता है। तो अगर आप कंपैरिजन की वीडियो चाहते हैं तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी उनके कंपैरिजन के बारे में भी आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं और क्या क्या इसकी कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले बात आती है मिनिमम एज की, यानी कि इस इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए आपकी कम से कम जो उम्र है वो कितने साल की होनी चाहिए। तो वो एज यहाँ पे दी गई है 18 साल की, यानी कि अगर आपकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा की है तो आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद जो बात आती है वो है मैक्सिमम एज की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने उम्र के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। तो वो एज यहाँ पे दी गई है 65 साल की, यानी कि 18 साल से लेके 65 साल तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले पाएंगे। उसके बाद बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि ये इंश्योरेंस प्लान आप कितने साल के लिए ले सकते हैं, कितने साल तक आपका इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा। तो इसमें आप कम से कम 5 साल के लिए इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल के लिए इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसके बीच की कोई भी पॉलिसी टर्म आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, जो भी आप इसमें पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं वो इसमें आप ले पाएंगे। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की। इसका मतलब है जब भी आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है, यानी कि जब आपकी पॉलिसी खत्म होती है तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज कितने साल की होनी चाहिए। तो वो एज यहाँ पे दी गई है 70 साल की, यानी कि जो भी आपकी अभी एज है और जो आपकी पॉलिसी टर्म आप लेना चाहते हैं उन दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो 70 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की। मिनिमम सम एश्योर्ड का मतलब होता है कि कम से कम आप कितने लाख रुपए का बीमा इसमें ले सकते हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए का मतलब ये नहीं है कि आपको 5 लाख रुपए इसमें देने होंगे। इसके बेसिस पे जो भी आपका पॉलिसी का प्रीमियम है वो कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की। मैक्सिमम सम एश्योर्ड का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 25 लाख रुपए का। अगर आप 25 लाख रुपए से ज़्यादा का बीमा लेना चाहते हैं तो आप LIC का ही टर्म प्लान जीवन अमर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि आपको इसमें कितने साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो LIC यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देती है। 3 में से कोई भी आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन आपको LIC देती है वो है रेगुलर प्रीमियम, यानी कि जब तक आपकी पॉलिसी टर्म है जब तक आपको इसमें पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होगा।
यानी कि अगर आप 20 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपको 20 साल प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। अगर आप 40 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो आपको 40 साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर LIC आपको दूसरा ऑप्शन देती है, वो है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का, जिसमें आपको कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी और जो आपका इंश्योरेंस है वो आपकी पॉलिसी टर्म के दौरान चलता रहेगा। यहाँ पर इस ऑप्शन में LIC ने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, एक है 5 साल का और एक है 10 साल का। इन दोनों ही ऑप्शंस में से आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें ले लेते हैं तो इसमें आपको 10 साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। बाकी जो भी पॉलिसी के साल बच जाते हैं यानी कि पॉलिसी टर्म बच जाती है उसमें आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी होगी और जो आपका रिस्क कवर है वो चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 40 साल के लिए इंश्योरेंस लिया और जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 10 साल की ली, तो आपको पहले 10 साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, उसके बाद बाकी के बचे 30 साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन LIC ने दिया है वो है सिंगल प्रीमियम पेमेंट का। यहाँ पर आप एक बार में भी पूरा पैसा अपने प्रीमियम का दे सकते हैं। जैसे आप FD में एक साथ पैसा जमा करते हैं, ठीक उसी तरह से आप इस इंश्योरेंस प्लान में भी एक साथ पैसा जमा कर सकते हैं। जो भी आपका LIC प्रीमियम होगा वो आपको एक बार पॉलिसी लेते समय जमा करना होगा और जो भी आपकी पॉलिसी है वो चलती रहेगी। तो आप इन तीनों ही ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि इस प्लान के क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। प्लान को आसानी से समझने के लिए मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 20 साल की है, वो इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं और पॉलिसी टर्म हम मान लेते हैं 30 साल की वो लेना चाहते हैं। पॉलिसी टर्म यानी कि 30 साल तक उनका इंश्योरेंस चलता रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें सम एश्योर्ड की, तो सम एश्योर्ड यहाँ पर 25 लाख रुपए का हम इसमें लेना चाहते हैं। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं जो हमने पहला ऑप्शन देखा था रेगुलर प्रीमियम पेमेंट का, वो इसमें लेना चाहते हैं। यानी कि जो हमारी पॉलिसी टर्म है 30 साल की, तो हमें 30 साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो अगर आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लेते हैं तो उसमें आपको हर साल 9,625 रुपए की प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। इसके साथ साथ जो भी GST का अमाउंट है वो भी आपको यहाँ पर पे करना होता है। अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लेते हैं या सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लेते हैं तो उसका प्रीमियम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप रेगुलर प्रीमियम या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लेते हैं तो उसमें आप अपनी पॉलिसी की किस्त 12 महीने में, 6 महीने में या हर महीने भी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी पॉलिसी शुरू होती है उसके बाद इस व्यक्ति को पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। ये व्यक्ति हर साल 9,625 रुपए पे करेगा अगर ये रेगुलर प्रीमियम पेमेंट मोड लेता है। तो यहाँ पर LIC ने 45 दिन का वेटिंग टाइम पीरियड दिया है, यानी कि पॉलिसी शुरू होने के 45 दिन बाद इसमें पॉलिसी होल्डर का रिस्क कवर शुरू होता है। अगर पहले 45 दिन में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर पॉलिसी के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर LIC कहती है कि अगर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट की बात करें तो हम पॉलिसी लेते ही शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप नेचुरल डेथ कवर भी चाहते हैं तो वो पॉलिसी शुरू होने के 45 दिन बाद शुरू होता है, यानी कि 45 दिन का वेटिंग टाइम पीरियड उसमें आपको मिलता है। अगर मैं आपको डायरेक्ट समझाऊं तो आपकी पॉलिसी का एक्सीडेंटल डेथ कवर पहले ही दिन से शुरू हो जाएगा, लेकिन जो नेचुरल डेथ कवर है वो पॉलिसी शुरू होने के 45 दिन बाद शुरू होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की, यानी कि अगर इस पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है तो इस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को या इसको क्या बेनिफिट मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया इस पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है। अगर इस व्यक्ति की 30 साल के दौरान डेथ नहीं होती है तो यहाँ पर इसकी पॉलिसी खत्म हो जाती है और ये पॉलिसी बंद हो जाती है। उसके बाद इस पॉलिसी के कोई भी बेनिफिट उस पॉलिसी होल्डर को नहीं मिलेगी। आइए बात करते हैं अब डेथ बेनिफिट की, यानी कि पॉलिसी के दौरान अगर इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली या नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर पॉलिसी के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर LIC 3 कैलकुलेशन करती है। इन तीनों ही कैलकुलेशन में से जो भी हाईयर अमाउंट आएगा वो आपके नॉमिनी को पे कर दिया जाता है। अगर हम बात करें रेगुलर प्रीमियम मोड की या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट मोड की तो उसमें LIC 3 कैलकुलेशन करती है। 3 में से जो भी हाईएस्ट अमाउंट आएगा
वो आपके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की, तो उसमें LIC 2 कैलकुलेशन करती है और दोनों में से ही जो भी हायर अमाउंट आएगा वो आपके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि पॉलिसी शुरू होने के 5 साल बाद इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जब भी इस पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी तो LIC ये 3 कैलकुलेशन करती है और इन तीनों ही कैलकुलेशन में से जो अमाउंट सबसे ज्यादा आएगा वो अमाउंट आपके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं और सबसे ज्यादा अमाउंट देखते हैं तो वो अमाउंट आएगा 25 लाख रुपए का, जो कि हमारा सम एश्योर्ड होने वाला है। तो यहाँ पर आपके नॉमिनी को 25 लाख रुपए का अमाउंट इसमें मिल जाता है, चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ हो या फिर आपकी नेचुरल डेथ हो। दोनों ही केस में यहाँ पर 25 लाख रुपए का अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें सिंगल प्रीमियम पेमेंट मोड की, तो उसमें इन दोनों कैलकुलेशन को देखा जाएगा। दोनों में से ही जो ज्यादा अमाउंट आएगा वो आपके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं तो भी यहाँ पर 25 लाख रुपए का अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाता है। यानी कि आप सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि जो भी आपका सम एश्योर्ड का अमाउंट होगा वो आपके डेथ के केस में मिल जाता है आपके नॉमिनी को। यहाँ पर मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि जो भी एक्सीडेंटल डेथ कवर है वो पहले ही दिन से शुरू हो जाएगा, यानी कि जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तब से ही शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो नेचुरल डेथ कवर है वो पॉलिसी शुरू होने के 45 दिन बाद शुरू होता है। अगर यहाँ पे पॉलिसी शुरू होने के पहले 45 दिन में पॉलिसी होल्डर की नेचुरल डेथ हो जाती है तो उस केस में LIC आपके नॉमिनी को जो भी आपने प्रीमियम पे किए हैं वो रिफंड कर देती है। वहां पर आपके नॉमिनी को सम एश्योर्ड का अमाउंट नहीं मिलता है। यहाँ पर अगर हम सीधा सीधा समझते हैं तो अगर आपके पॉलिसी के 45 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद चाहे नेचुरल डेथ हो चाहे एक्सीडेंटल डेथ हो, दोनों ही केस में सम एश्योर्ड का अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाता है। और अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है तो मैच्योरिटी पर आपको कोई भी अमाउंट रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्योर रिस्क कवर प्लान है। आइए अब इसके और भी ऑप्शन जान लेते हैं कि इसमें और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है ग्रेस पीरियड की, यानी कि इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम पीरियड दिया जाता है जिसमें आप अपनी पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लेते हैं या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लेते हैं तो उसमें आपको ग्रेस पीरियड का टाइम मिलता है, क्योंकि सिंगल प्रीमियम में तो आप एक बार में ही अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे कर देते हैं। तो अगर हम रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन की बात करें तो उसमें अगर आपने प्रीमियम पेमेंट मोड 6 महीने का या 12 महीने का लिया है तो आपको 30 डेज का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है। और अगर आपने प्रीमियम पेमेंट मोड मंथली लिया है तो आपको 15 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम बिना किसी लेट फीस के पे कर सकते हैं। अगर आप ग्रेस टाइम पीरियड के अंदर अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं करते हैं तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, यानी कि आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है। और अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है और उसके बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो भी पॉलिसी होल्डर है उसके नॉमिनी को पॉलिसी के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, यानी कि जो भी रिस्क कवर का अमाउंट था वो नहीं मिलेगा। तो आपको ये याद रखना है कि ग्रेस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे करें। उसके बाद यहाँ पर काफी लोग पूछते हैं कि अगर पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो क्या हम उसको फिर से शुरू करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ पर LIC आपको एक रिवाइवल का ऑप्शन देती है, यानी कि अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो आप उसको फिर से शुरू करा सकते हैं। LIC यहाँ पर कहती है कि पॉलिसी अगर आपकी लैप्स हो जाती है तो 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। जो भी आपके पॉलिसी का प्रीमियम था और जो भी उसका इंटरेस्ट है वो आपको पे करना होगा। वो पे करके आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव करा पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मोड ऑफ प्रीमियम की। तो अगर यहाँ पर रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लेते हैं या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लेते हैं तो उसमें आप हर महीने 6 महीने या 12 महीने में अपनी पॉलिसी की किस्त भर सकते हैं। अगर आपने सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लिया है तो उसमें आपको एक साथ पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर बात आती है सरेंडर वैल्यू की। तो अगर यहाँ पे आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लेते हैं तो उसमें आपको कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में आपको सरेंडर वैल्यू मिलती है, या हम कह सकते हैं जो उसकी कैंसिलेशन वैल्यू है वो आपको मिलती है। यहाँ पर LIC ने एक फॉर्मूला बताया है
जिसके बेसिस पे LIC आपकी कैंसिलेशन वैल्यू कैलकुलेट करती है। तो यहाँ पर LIC कहती है कि जो भी आपने सिंगल प्रीमियम पे किया है उसका 70% हम करेंगे और साथ ही इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा जो भी आपकी अनएक्सपायर्ड पॉलिसी टर्म है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉलिसी टर्म। अनएक्सपायर्ड पॉलिसी टर्म का मतलब ये है कि जो पॉलिसी टर्म अभी खत्म नहीं हुई है। मान लेते हैं 20 साल की पॉलिसी थी और आप 5 साल बाद अपनी पॉलिसी को बंद कराना चाहते हैं, तो जो अनएक्सपायर्ड पॉलिसी टर्म होगी वो 15 साल की होगी और जो ओरिजिनल पॉलिसी टर्म होगी वो यहाँ पर 20 साल की होने वाली है। तो आप इन वैल्यू को पुट करके अपनी यहाँ पर सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में भी अपनी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू ले सकते हैं। उसमें जो फॉर्मूला है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है लोन की। तो इस पॉलिसी में कोई भी लोन की सुविधा अवेलेबल नहीं है। इस पॉलिसी में आप लोन नहीं ले पाएंगे। लोन के बेनिफिट आपको एंडोमेंट प्लान्स में मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने सभी डिटेल्स इस प्लान से रिलेटेड जान ली है। अगर आप इस प्लान को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो LIC की वेबसाइट www.licindia.in से ले सकते हैं। अगर आप इस प्लान को ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो किसी भी LIC एजेंट से इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आप सभी को मिलती रहें। सब्सक्राइब करना आप सभी के लिए फ्री है। धन्यवाद।